नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी का 5वां पाठ। इससे पूर्व में जो हमने पढ़ा था आदर्श प्रश्न पत्र, इसमें 1 से लेकर 4 पाठ जो हमने पढ़े थे उस पे आधारित प्रश्न आए थे जिनको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 5वां पाठ जिसका नाम है आलस्य का फल, यानी कि आलस्य का फल। पाठ से पूर्व में पहले कुछ पाठ के बारे में बताया गया है तो हम वो पढ़ेंगे। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलस्य करता है वह हमेशा दूसरों का मुँह ताकता है। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस्य का परिणाम बुरा होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए कहानी पढ़कर जानें कि इस कहानी पढ़कर हम जानेंगे कि आलस्य का फल कैसा होता है। तो हम पाठ पढ़ेंगे। एक बार हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने मिलकर खीरे की खेती करने का निश्चय किया। उस खेती के लिए ठीक मौसम आया। रात्रि में ओस और दिन में ज़्यादा गर्मी, यानी कि हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने मिलकर खीरे की खेती करने का निश्चय किया और उस समय मौसम भी ठीक था। रात में ओस की बूंदें छोटी छोटी पड़ती थी और दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। इस अच्छे मौसम में खेती करने के लिए ज़मीन तैयार की गई। अच्छी खाद भी लाई गई। क्यारियों में खीरे के बीज बोए गए। यह सारा काम हाथी और गिलहरी ने मिलकर किया। लोमड़ी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। एक दिन गिलहरी ने लोमड़ी से पूछा, तुम खेती के काम में मदद क्यों नहीं करती? लोमड़ी ने बहाना बनाया, सखी, मेरे सिर में कई दिनों से भयंकर दर्द रहता है। जब ठीक हो जाएगा तो अवश्य खेती में मदद करूँगी। देखो, ये जो फसल खीरे की खेती की थी उसमें 3 लोगों ने इसमें खेती करने का निश्चय किया, लेकिन हाथी, लोमड़ी और गिलहरी में से जो लोमड़ी थी उसने इस खेती के काम में कोई मदद नहीं की। उसने बहाना बना लिया कि मेरे सिर में भयंकर दर्द रहता है, जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं अवश्य ही खेती में आपकी मदद करूँगी। फिर खीरे के बीजों में अंकुर निकल आए। हाथी और गिलहरी प्रतिदिन सिंचाई करते रहे, यानी कि रोजाना वो पानी देते रहे, सिंचाई करते रहे। पक्षियों से उनकी रक्षा करते थे। समय समय पर कीड़ों से उनकी रक्षा करते थे। परंतु लोमड़ी हमेशा ही खेती करने से जी चुराती थी। ये सारा काम करते थे, पक्षियों का भी ध्यान रखते थे कि ताकि पक्षियों से उनकी रक्षा करते थे और समय समय पे कीड़े ना लग जाए तो उसकी भी रक्षा करते थे। लेकिन फिर भी लोमड़ी हमेशा खेती के काम करने से जी चुराती थी। कुछ समय बाद खीरे की बेल जो लता फलने फूलने लगी। उसमें कितने ही फूल निकल आए। थोड़े समय बाद जो खीरे की बेल थी उसमें फूल निकलने आए, फलने फूलने लगी। हाथी और गिलहरी अच्छी फसल पाने के लिए खूब मेहनत करते रहे, यानी कि खूब परिश्रम करते रहे। फैली हुई बेल के नीचे पत्ते भी बिछाए गए, यानी कि जो फैली हुई बेल थी खीरे की तो उसके नीचे पत्ते भी बिछाए गए। एक दिन सुबह गिलहरी पानी भर रही थी। अचानक लोमड़ी उधर आ पहुंची और पूछने लगी, खेती कैसी है? अब तो फूल निकल आए होंगे। नहीं, अभी तक फूल नहीं आए, गिलहरी ने उत्तर दिया। कुछ दिन और बीत गए। खीरे काफ़ी मोटे हो गए। हाथी और गिलहरी ने बेल से सारे खीरे तोड़ लिए और अपने अपने घर ले गए। यानी कि इतनी मेहनत, इतने परिश्रम करने के बाद में कुछ दिन समय बीतने के बाद में जो खीरे थे वो काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे हो गए। तो उन्होंने, गिलहरी और हाथी ने तोड़कर उनको अपने अपने घर पे ले गए। कुछ दिनों बाद
लोमड़ी को पता चला तो वह खेत से होती हुई आई। बेल से सारे खीरे तोड़े जा चुके थे। यानी कि जब लोमड़ी देखो खाने के लिए तो आ गई, मेहनत करने के लिए नहीं आई। तो उसको जब पता चला तब वो आई तो खेत में से जो जितने भी खीरे की बेल थी उसमें से सारे खीरे तोड़े जा चुके थे। उसे अपनी मूर्खता का पता चल गया। वह निराश होकर घर लौटी। रास्ते में उसने देखा कि गिलहरी ने बहुत सारे खीरे पेड़ पर लटका दिए। यह देखकर लोमड़ी के मुँह में पानी भर आया। लोमड़ी ने गिलहरी से गिड़गिड़ाकर कहा, ओ मेरी प्यारी सखी, एक खीरा मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यानी कि उसकी मूर्खता देखो, पहले तो उसने काम नहीं कराया और फिर निराश होकर घर पे चली गई। और रास्ते में जब उस गिलहरी ने पेड़ पे जो खीरे लटका दिए थे तब उसके मुंह में देखकर पानी आ गया कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को भी दे दो। गिलहरी ने मुंह पिचकाकर उत्तर दिया, अरे सखी, आलस्य का फल भूख और प्यास है, अतः तुम इसका फल भोगो। अगर तुम, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि आलस्य का फल, आलस्य करता है तो उसका फल यही है, भूख और प्यास। तो तुम्हें जो आलस्य का फल मिला है उसको आप भोगो। बेचारी लोमड़ी पछताती हुई अपने घर लौट गई। देखो जिस प्रकार लोमड़ी ने अपने आलस के कारण भूख और प्यास सही, उसी प्रकार उसे बाद में पछताना पड़ा और फल भोगना पड़ा। तो हमें इस पाठ से प्रेरणा यही मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार इस लोमड़ी ने आलस्य करके भूख और प्यास से मरती रही। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। निश्चय, निश्चय यानी निर्णय, फैसला। मौसम यानी ऋतु। मदद यानी सहायता। सखी यानी सहेली। प्रतिदिन यानी नित्य, रोजाना। बैल यानी लता। मेहनत यानी परिश्रम। निराश यानी हताश। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। मौखिक। पहला प्रश्न, बोलकर पढ़िए। निश्चय, मौसम, क्यारियों, भयंकर, सिंचाई, खूब, उत्तर, रात्रि, ज़्यादा। तो हमें इनको बोल बोल कर पढ़ना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने क्या करने का निश्चय किया? हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने खीरे की खेती करने का निश्चय किया। ख, खेती की देखभाल कौन कौन करता था? खेती की देखभाल हाथी और गिलहरी करते थे। ग, हाथी और गिलहरी ने खीरों का क्या किया? हाथी और गिलहरी ने खीरों को अपने अपने घर ले गए। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, लोमड़ी खेती के काम में मदद क्यों नहीं करती थी? लोमड़ी खेती के काम में मदद इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत आलसी थी। ख, लोमड़ी ने खेती के काम से बचने के लिए क्या बहाना बनाया? लोमड़ी ने खेती के काम करने से यह बहाना, काम नहीं करने से यह बहाना बनाया। काम वापस से बता रही हूँ, लोमड़ी ने खेती के काम से बचने के लिए यह बहाना बनाया कि मेरे सिर में भयंकर दर्द है। ग, लोमड़ी को अपनी मूर्खता का पता कब चला? लोमड़ी को अपनी मूर्खता का पता जब चला जब बेल से सारे खीरे तोड़े जा चुके थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें जो शब्द दिए हुए हैं तो उनको चुनकर हमें ये वाक्य पूरा करना है। जो रिक्त स्थान खाली जगह दिखाई गई है। क, तीनों ने मिलकर खेती करने का
निश्चय किया। तो आपको इसमें क्या लिखना है? निश्चय। ख, हाथी और गिलहरी प्रतिदिन क्या करते थे? सिंचाई। हाथी और गिलहरी प्रतिदिन सिंचाई करते थे। ग, गिलहरी ने कुछ खीरे पेड़ पर लटका रखे थे। तो इसमें क्या भरोगे? खीरे। ग, खीरा देखकर लोमड़ी के मुँह में पानी भर आया। तो इसमें क्या लिखोगे? लोमड़ी। ड, लोमड़ी निराश होकर घर लौट गई। तो इसमें क्या भरोगे? निराश। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों में राइट तथा गलत वाक्यों में गलत का निशान लगाइए। क, खेती का सारा काम हाथी और गिलहरी ने मिलकर किया। हाँ, तो इसमें राइट का चिन्ह लगाना आपको कि खेती का सारा काम तो हाथी और गिलहरी ने किया। लोमड़ी तो आलसी थी और काम से जी चुराती थी, तो इसलिए इन दोनों ने काम किया। ख, लोमड़ी के सिर में भयंकर दर्द रहता था। नहीं, वो बहाना बना रही थी कि मेरे सिर में दर्द है। तो इसमें भी रोंग आएगा इसमें। ग, हाथी और गिलहरी की सारी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, तो इसमें भी रोंग आएगा। घ, हाथी और गिलहरी सारे खीरे तोड़कर अपने घर ले गए। हाँ, तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा। पहले वाले में राइट, फिर दूसरे वाले में रोंग, और तीसरे वाले में भी रोंग, और चौथे वाले में राइट। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। यानी कि जो सही उत्तर है उस पर राइट का निशान लगाना है। क, हाथी, गिलहरी और लोमड़ी ने किस चीज़ की खेती की? गेहूं की, गन्ना की, खीरा की, आलू की। तो किसकी की? खीरा की। तो आपको खीरा के पास में जो बॉक्स है उस पर राइट लगाना है। तो इसमें खीरा सही है। ख, हाथ पर हाथ धरे कौन बैठा रहा? हाथी, लोमड़ी, गिलहरी, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? लोमड़ी। तो लोमड़ी के पास में जो बॉक्स बना हुआ है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। ग, हाथी और गिलहरी अच्छी फसल पाने के लिए क्या करते थे? मेहनत, मनोरंजन, प्रार्थना, आलस्य। मेहनत। हाथी और गिलहरी अच्छी फसल के लिए मेहनत करते थे। तो इस पर मेहनत के पास में जो बॉक्स है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। अब हम पढ़ेंगे घ, लोमड़ी कैसी थी? चालाक, आलसी, झूठी, उपयुक्त सभी। तो लोमड़ी चालाक भी थी, आलसी भी थी, झूठी भी थी। तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी। तो आपको उपयुक्त सभी के पास में जो बॉक्स बना हुआ है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। अब हम पढ़ेंगे मूल्य परक प्रश्न। पहला प्रश्न, क्या आपने भी कभी आलस्य किया है? अर्थात आज का काम कल पर छोड़ा है? यदि हाँ, तो कब और कैसे? देखो बच्चों, इसमें आपको अपना बताना है कि आपने कभी आलस्य किया है तो कब किया है, और आज का काम कल पर क्यों छोड़ा है और कब छोड़ा है। अगर हाँ तो लिखिए। तो आपको लिखना है जैसे कि आपने कभी आलस्य कर लिया कि हम आज का काम, जैसे कि स्कूल का आपको काम मिलता है तो आप आलस्य करके खेलने लग जाते हो और फिर आज का काम कल पे छोड़ देते हो और फिर वो काम अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप छोड़ते हो तो जब काम पूरा नहीं होता है तो आपको सज़ा मिलती है। तो इसीलिए आलस्य का फल अच्छा नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। संसार में जितने भी प्राणी अथवा वस्तुएं हैं उनकी अपनी अपनी विशेषता होती है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी कोई विशेषता ना हो। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा सेब। अब देखो, सेब की विशेषता बता। सेब की विशेषता क्या है? मीठा है सेब। खट्टे अंगूर। अब अंगूर क्या है? खट्टे। तो अंगूर की विशेषता क्या हो गई? खट्टे आदि। तो इसमें से ऐसे ही कुछ नीचे विशेषण शब्दों को छांट कर हमें बताना है। पहला प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। देखो जिस प्रकार हमने ऊपर जो पढ़े थे, जैसे कि मीठा सेब, खट्टे अंगूर, तो इस प्रकार जो ये वाक्य है उनमें से कुछ शब्द जो विशेषण शब्द है उसको छांट कर लिखेंगे हम। राकेश समझदार लड़का है। अब राकेश समझदार लड़का है, तो लड़का क्या है? समझदार है। तो आपको समझदार इस लड़के की विशेषता हो गई, तो इसमें समझदार लिखेंगे। समझदार आएगा पहले वाले में। दूसरा, मैं केवल मीठा दूध पीता हूँ। तो दूध क्या है? मीठा। तो दूध की विशेषता क्या हो गई कि दूध मीठा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? मीठा। मुझे 5 किलो आम चाहिए। तो आम कितने चाहिए? 5 किलो। तो 5 किलो इनकी विशेषता हो गई, तो आपको क्या लिखना है? 5 किलो। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो हमें हमेशा, कपड़े क्या है? साफ। तो साफ कपड़े की विशेषता हो गई, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? साफ। दूसरा, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। यानी कि हमें पढ़ना है, समझना है और फिर रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखना है। तो चूहा का क्या हो गया? हम वचन लिखेंगे, एक वचन का बहुवचन। चूहा का क्या हो गया? चूहिया। लड़की का क्या हो गया? लड़कियाँ। कहानी का क्या हो गया? कहानियाँ। साड़ी का क्या हो गया? साड़ियाँ। केला का क्या हो गया? केले। पौधा का क्या हो गया? पौधे। बुढ़ा का क्या हो गया? बुढ़े। पुस्तक का क्या हो गया? पुस्तकें। तो वापस बता रही हूँ, चूहिया, पहले वाले में चूहिया, फिर लड़कियाँ, फिर कहानियाँ, फिर साड़ियाँ, फिर केले, फिर पौधे, फिर बुढ़े, फिर पुस्तकें। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, खेती में कौन कौन से औजार काम आते हैं पता लगाकर बताइए। खेती में जो औजार काम आते हैं उनका नाम है गेंती, खुरपी, थ्रेसर मशीन, स्प्रेडर, कंबाइन, हार्वेस्टर। ये औजारों के नाम है, तो आपको लिखना है। वापस बता रही हूँ, गेंती, खुरपी, थ्रेसर मशीन, स्प्रेडर, कंबाइन, हार्वेस्टर। ये जो औजार है वो खेती में काम में आने वाले हैं। दूसरा प्रश्न, क्या लोमड़ी का गिलहरी के सामने गिड़गिड़ाना उचित था? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। नहीं, इसमें क्या लिखना है आपको? नहीं। लोमड़ी का गिलहरी के सामने गिड़गिड़ाना उचित नहीं था, क्योंकि लोमड़ी ने आलस्य किया, काम से जी चुरा दी थी, इसीलिए उसका गिड़गिड़ाना उचित नहीं था। तीसरा प्रश्न, गिलहरी की जगह यदि आप होते तो क्या करते? गिलहरी की जगह अगर हम होते तो हम भी जिस प्रकार गिलहरी ने लोमड़ी को सबक सिखाया उसी प्रकार हम भी कुछ ऐसा ही करते। चौथा प्रश्न, खीरा का चित्र बनाइए। जो खीरा है उसका चित्र बनाना है। देखो ये हमें दिखाया गया है इधर, ये देखो, ये जो पेड़ पे लटक रही है, इस प्रकार का चित्र बनाना है आपको यहाँ पे इस बॉक्स में। फिर हम पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे, बेल लता, बेल को लता कहते हैं, पर लगने वाले इन फल सब्जियों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। ये जो 4 फल सब्जियों के जो चित्र दे रखे हैं उनको पहचान कर हम नाम लिखना है। जो पहला है उसमें आपको लिखना है कद्दू। क्या लिखना है? कद्दू। दूसरे वाले में लिखना है आपको खीरा, और जो तीसरा वाला चित्र है उसमें लिखना है आपको अंगूर, और जो चौथा वाला है उसमें लिखना है आपको करेला। तो इस प्रकार आपको ये नाम लिखने हैं, जो ये लाइन दी हुई है छोटी इसमें। तो इस प्रकार हमने जो 5वां पार्ट है वो पूरा पढ़ा। धन्यवाद।